हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। लिखा हुआ है यहाँ पर बैंकिंग और कराधान क्या होते हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। बैंकिंग और टैक्सेशन क्या होते हैं। टैक्सेशन, टैक्स जो लगाते हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपने जनरली आपके आसपास में देखा होगा कि बैंक कैसे होते हैं और वहां पर कार्य करने वाले लोग भी कैसे होते हैं, आपने नोटिस किया होगा। बैंक का काम है, सबसे पहले बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बैंक एक ऐसी संस्थान है या ऐसी संस्था है जहां पर जो जनता होते हैं, जनता के द्वारा जमा की गई जो पैसा है उनको ब्याज के रूप में क्या करते हैं, उनको वापस करते हैं। और जिन व्यक्ति को, जिन जनता को पैसा की जरूरत है वो ऋण के रूप में बैंक से ब्याज के रूप में पैसा को ले ले। तो ये बैंक के बारे में सिंपल सी जानकारी आपने देखा ही होगा। बैंक का कार्य के बारे में अगर बात करें तो आपने देखा होगा बैंक जो होते हैं वो जो लोग हैं, जो जनता है उनको पैसा दे देते हैं। और दूसरा, जो लोग हैं उनके पैसे को भी वहां सेविंग के रूप में, बचत के रूप में वहां पर सेव करके, जो लोग चाहते हैं कि बैंक में हम पैसा को सेव करके रख सकते हैं वहां पर वो पैसा को जमा कर सकते हैं। तीसरा इनका काम है बैंक का, जो फिर दूसरे क्षेत्र है, दूसरे राज्य है, जो मुद्रा आती है उनका आय व्यय कैसे होना है उनकी भी जानकारी अच्छी तरह से बैंक रखती है। और लोगों को बहुत सारे योजनाओं का फायदा भी बैंक देता है। बहुत सारे बीमा होते हैं उनका भी फायदा देते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास एटीएम के बारे में आपने सुना होगा। एक कार्ड होता है एटीएम, जो एटीएम के माध्यम से पैसा को हम 24 घंटे में किसी भी वक्त में पैसा को हम निकलवा सकते हैं। तो एटीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप रखते भी होंगे एटीएम। आप एटीएम अगर नहीं देखे हैं डेबिट कार्ड, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा बैंक का इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बैंक में आपने जो खाता खोलते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जैसे आपने बचत खाता सुना होगा, आवर्ती खाता सुना होगा, सावधि खाता सुना होगा। तो ये बहुत सारे बैंक के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, खाता के प्रकार होते हैं, राइट ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला हम लोग सवाल देखेंगे। बहुत जबरदस्त है, आप प्रश्न को ही देख के आंसर बनाने लगेंगे। जोड़ घटा गुणा भाग आपको आना चाहिए, बाकी आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और लाइक, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो उनको लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। करीम नाम का व्यक्ति है, भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपया प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है, पैसा को जमा करता है। यदि ब्याज की जो दर है 5% है, कितना परसेंट है, 5% है, तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। मतलब कोई एक व्यक्ति है जो 150 रुपया पर महीने जमा कर रहे हैं, कितने साल तक, 2 साल तक। 5% उनको बैंक ब्याज देंगे और 2 साल बाद उनको बैंक कितना रिटर्न करेगा, वही चीज हमको देखना है। ओके, चले देखते हैं उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ मासिक किस्त राशि पी मतलब प्रिंसिपल, यहाँ कितना पैसा है, 150 रुपया है। ब्याज की दर रेट कितना परसेंट है, 5% है बच्चों। मासिक किस्तों के कुल संख्या कितना है, एन मतलब नंबर है, नंबर ऑफ द मंथ, महीनों की संख्या है। यहाँ 24 महीना है, 24 महीना मतलब 2 साल मतलब 24 महीना, 1 साल मतलब 12 महीना, और 2 साल मतलब 24 महीना। ब्याज का सूत्र होता है आई बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे कितना होता है, 100। n प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा फार्मूला है। तो इनको लिख सकते हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 को लिख सकते हैं। समय मतलब 1 बटे क्या लिख सकते हैं, 12, मतलब 1 साल में 12 महीने होते। चलिए मान को रख के देखते हैं बच्चों। यहाँ मान रखेंगे, पी का मान कितना है बोलो, 150 दिया हुआ है, गुड़ा आर का मान कितना परसेंट है बच्चों, 5% है, गुड़ा 1 बटे कितना लिख देंगे हम लोग, 1 बटे लिख देंगे, हमारे पास 100 दिया है यहाँ पर, और बटे में कितना दिया है हमारे पास बच्चों, 100 दिया है। एन का वैल्यू क्या दिया है बच्चों बोलो, 24 दिया है, यहाँ देख सकते हैं। फिर एन का वैल्यू 24 प्लस 1, और बटे में क्या लिख देंगे बच्चों, 2 लिख देंगे। ओके, ये 100 नहीं है बच्चों, ये 12 है, ठीक है। अब देखते हैं इनको कटा सकते हैं, कैसे कटाएंगे देखो जरा। 2 एकम, अब 12 दूनी 24, कट गया। अब 12 एकम, अब 12 एकम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, अब इसको भी देख लेते हैं। 15 दहम कितना होता है, 150,
और 10 दम कितना होता है 100। 15 गुणा 5 बचा है, और यहाँ 25 में एक जोड़ेंगे, 24 में एक जोड़ेंगे 25 होगा, और यहाँ कितना बचा है 10। 15 दम 15 पंचे कितना हो जाएगा 75। 75 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ 25 है, तो यहाँ लिख लेंगे 25, और बटे में बच्चे बचे 10। ओके, चलिए कटा लेते हैं इनको भी। 2 पंचे 10, 15 पंचे 75। अब यहाँ क्या बचा 15 गुणा 25 बटे 2। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। 2 एकम और 2 सत्ते 14, कितना बचा 1, 1 में 0 बढ़ाएंगे 5, तो वो हो जाएगा 10। 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, मतलब कितना आया 7.5 गुणा कितना हो जाएगा 25। गुणा करेंगे तो गुणा करके आप देखिएगा 187.50 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा 187.50 रुपया हो जाएगा। यहां तक ये तो हमको समझ में आ गया। आप इनको एक बार देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए देखते हैं बैंक द्वारा कितना भुगतान किया जाएगा 12 महीने में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बैंक द्वारा भुगतान की गई कुल राशि। तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखो पी लिखेंगे कितना महीना जमा किया, प्लस क्या करेंगे आई करेंगे, जो ब्याज है उनको जोड़ेंगे। तो कितना रुपए जमा किया बताइए 150 रुपए जमा किया। कितना महीना तक जमा किया 24 महीना तक, 24 लिखा। अब प्लस आई का मान कितना है 187 दशमलव कितना है 50 रुपए। ओके, दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बताइए जरा। ये हो जाएगा हमारे पास 3600 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसमें जोड़ देंगे 187.50 पैसा को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3787.50 रुपये हो जाएगा। यही हमारा बच्चों क्या था आंसर था। आई होप आपको समझ में आया होगा, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इनको हमने कटा दिया 15 दम 150, 10 दम 100, 15 गुणा 5 करके 75, और यहाँ पर 10 बचा है तो 10, और इधर 12, 12 दूनी 24 भी कर सकते हैं, और 24 से 24 कट गए। 75 गुणा 25 बटे 10, 2 पंचे 10, 15 पंचे 75, यहाँ हो जाएगा 15 गुणा 25 बटे 2, इसको कटाएंगे 7.5 गुणा 25 करेंगे 187.50 रुपया। बैंक द्वारा भुगतान की गई कुल राशि कितना है, मूलधन गुणित महीनों की संख्या प्लस आई, आई का मतलब ब्याज। तो यहाँ पर कितना जमा किया था, टोटल 3600 रुपये जमा किया था। ब्याज कितना मिला 187.50 पैसा। टोटल उनको कितना मिला 3787.50 रुपया उनको लास्ट में मिला, मतलब इतना उनको ब्याज मिला, इतना वो जमा किया था। यही हमारा सवाल था, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा क्लास, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग 8.1 के दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या लिखा है प्रश्न हमारा। देखो रेशमा नाम की लड़की है, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपया प्रति महीने की दर से, 200 रुपया पर महीने की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर कितना परसेंट है 6%, 5 नहीं 6% हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धन राशि मिलेगी। ये 2018 में ABC तीनों सेट में पूछा गया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज और ख्याल रखिएगा, अगर आप 1-2 प्रश्न को अगर याद कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो बाकी इस तरह के जो प्रश्न आएंगे बस चेंज होगा, बाकी आप बना सकते हैं, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हल में। P बराबर कितना दिया है आप शुरू में ही जानते हैं, जमा की गई राशि कितना है, P बराबर 200 रुपया है, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, R बराबर कितना परसेंट है बच्चों, दर जो कितना है वो कितना परसेंट है, दर 6% है। और समय का मतलब टाइम कितना है, जो माह है, N बराबर वो कितना दिया है हमारे पास 5 वर्ष दिया है। ये हो जाएगा 5 गुणा कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 माह, 60 महीने हो जाएगी, है ना।
तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे बच्चों ब्याज का, है ना, ब्याज आई बराबर फार्मूला लगा लेंगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 100। ओके, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा n प्लस कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। चलो वैल्यू को रख के देखते हैं। P का मान कितना है बोलो, 200 रुपया है, ये 200 रखा मैंने। R का मान कितना है 6%, 1/12 का 12 हो गया, और इधर 100 का हमारा क्या हो गया 100 हो गया। n का वैल्यू कितना है 60 है, और यहाँ पर n का वैल्यू 60 प्लस कितना हो जाएगा 1, और यहाँ बटे में कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2 हो जाएगा। चलो कटा लेते हैं। 100 ये कितना बार में कट गया 200, 100 दूनी 200, ठीक है। अब ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको भी कटा लेते हैं, ये कितना में कट जाएगा 30 में, कितना में 30 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12 गुणा 6 दूनी 12 गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर देखिए 30 है और इधर देखिए कितना है 61 है, राइट ना। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ 12 हो गया और मल्टीप्लाई 1 बटे कितना है हमारे पास 12 है, और मल्टीप्लाई है 30 गुणा कितना है हमारे पास 61, 30 गुणा कितना है हमारे पास 61, ठीक। इतना तो समझ में आ गया। 12 बच्चों कट जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास, क्या बच गया 30 गुणा 61 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए। गुणा आप कर सकते हैं पीछे में कहीं पर भी, है ना। तो देखिए मैं आपको करना भी सिखा दे रहा हूं। कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 होगा, 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 शून्य में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 1830 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1830। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1800 कितना हो जाएगा 30, 1800 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये इनका क्या है ब्याज, क्या ये ब्याज है। ये आई बराबर कितना मिला 1830 मिला। अब कुल प्रदान की गई राशि या दिया गया राशि, कुल दिया गया राशि अब किसके द्वारा कुल राशि दिया जाएगा, बैंक के द्वारा। तो क्या लिखेंगे P गुणा n प्लस क्या लिखेंगे I। P का मान कितना है 200 बच्चों, n का मान कितना है बोलो 60 है, और प्लस I का मान कितना है 1830 है। ओके, अब ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12,000 हो जाएगा, ठीक। अब प्लस 1830 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा बोलो, 12,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 13,830 हो जाएगा, 13,830 रुपया। यही राशि उनको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा बैंक के द्वारा। यही हमारा क्या है बच्चों आंसर है, ठीक। तो चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होगा, तब भी मैं आपको रिपीट करके दे रहा हूं। देखिए 200 इसका मान है, 6 का 6 हो गया, 1/12 का 12, 100 का 100, n का मान 60 है, इसका मान 60 प्लस 1 हो जाएगा, बटे में कितना है 2 है, 100 दूनी 2, 2 में कट गया, 6 दूनी 12 होके सीधा 12 लिख दिया, गुणा 1/12 का 12, 2 से कट जाएगा 30, है ना। 60 जो है वो 30 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 30 बचा, और उधर क्या है 60 और 1 61, ये हो गया 12 कट गया, 30 गुणा 61 करेंगे 1800 कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। 1830 हमारा ब्याज मिल गया। कुल दिया गया राशि किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। तो मूलधन गुणित समय प्लस क्या है आई है, इसका मान 200 है, 60 है, इसका मान 1813 है, गुणा करके जोड़ देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न हमारा चौथा है। तीसरा प्रश्न को आप दूसरा को देख करके बना लीजिएगा, सेम टू सेम है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रश्न को यहाँ पर हम लोग एक बार पढ़ते हैं। देखो चौथा, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपया प्रति माह का दर से 10 वर्ष के लिए उन्होंने आवर्ती खाता खोला। यदि उन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि है वो कितना परसेंट है, कितना राशि दे रहे हैं, 3,025 रुपया प्रदान की जाती है, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। देखते हैं P बराबर 100 रुपया, N बराबर
आपका 10 साल कर रहे हैं, 12 महीना होता है एक साल में, तो ये हो जाएगा 120। आई का मान कितना दिया 3025। रेट हमको ज्ञात करनी, दर ज्ञात करनी। ये हमारा फार्मूला है जैसे आपने पढ़ा है। ये हमारा आई का मान कितना लिखा है 3025, पी का मान 100 है, गुड़ा का गुड़ा, आर का आर, 1/12 का 12, ये जाओ कहते हैं। एन का मान 120, एन का मान 120, 100 कट जाएगा बच्चों, क्या बचा रह जाएगा 3000 का 3025 हो गया। फिर 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, गुड़ा हो गया यहाँ 24 हो गया, और क्या बचा 120 गुड़ा कितना हो जाएगा 20 में, 120 में एक जोड़ेंगे 121 हो जाएगा। उनको मैंने नीचे में रख दिया। फिर इनको कटा लेते हैं, 2 12 24 है ना, और ये कितना हो जाएगा 10 12 में कितना हो जाएगा 120, ये कट गया। कितना बचा है 3025 गुड़ा 2 वहां पर मैंने लिखा है, और 10 गुड़ा कितना हो जाएगा 121 वहां पर मैंने लिखा है। फिर कटाते हैं, देखो 605 पंचे 3025 होता है, 605 पंचे 3025 होता है। वैसे ही 2 पंचे कितना होता है 10, तो ये कट गए। यहाँ पर कितना बचा 605 गुड़ा 2 बचा है, और नीचे में क्या बचा है 2 गुड़ा 121। बच्चों 2 2 कट जाएगा हमारा, 605 गुड़ा 605 बटे कितना बच जाएगा हमारे पास 121 बच जाएगा। उसको मैंने सेम लिखा, और 121 और 605 को फिर मैं डिवाइड कर सकता हूँ। 11 में 11 में 121 होता है, और 55 11 में कितना हो जाएगा हमारे पास 605, तो यहाँ पर बच जाएगा 55 बटे 11, और 11 कम, और 11 पंचे कितना हो जाएगा 55, मतलब कितना परसेंट आया 5। तो ये जो दर है आर का जो मान है कितना परसेंट आया बच्चों 5%। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट कैसा लग रहा है हमारा क्लास, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपया प्रति माह एक आवर्ती जमा खाता खोला, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक द्वारा उनको कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी। तो ये हमारा हल होगा। देखिए हल में दिया है, पी का मान कितना दिया है 250 दिया है बच्चों, राइट। आर कितना दिया है, आर का मान बोल सकते हैं कितना परसेंट दिया है 5%, राइट। एन का वैल्यू कितना है बोलिए, 12 गुड़ा कितना हो जाएगा 3, 12 तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 36 माह हो जाएगा, ठीक। फार्मूला क्या होगा हमारा, सूत्र होगा हमारा आई। आई का मतलब क्या होगा, हमारे पास जो ब्याज है वो क्या होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा n प्लस 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बटे 2। पी का मान कितना है बोलो 250 है, गुड़ा आर का मान कितना है बोलो 5%, 1 बटे कितना कर लेंगे 12, बटे में कितना हो जाएगा 100, ठीक। एन का वैल्यू कितना है 36, यहाँ 36 और प्लस 1 कर लेंगे, और बटे में हो जाएगा बच्चों 2, ठीक। चलिए अब इसको कटा लेते हैं, कौन कौन हमारा कट जाएगा, ठीक है। देखो पहले हमारे पास एक शून्य कट जाएगा, ठीक, और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अब 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, ठीक। अब एक गुणा होके 5 पंचे कितना हो जाएगा फिर 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 गुणा 5, और बटे में हो जाएगा हमारे पास, चलिए इनको भी कटा लेते हैं, 12 कम, अब 12 तो ये कितना हो जाएगा 36, ओके। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणा 5 करने पर 25, और 2 गुणा 2 करने पर हमारा हो जाएगा बच्चों 4। गुणा का निशान लगाएंगे यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 है, कितना है 3 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है हमारे पास, इनको भी कर लेते हैं गुणा, 3 गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37, ठीक है। इतना हमारा वैल्यू निकल के आ गया। अब देखते हैं 5 पंचे 25, 25 तिया कितना हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 75 गुणा कितना हो जाएगा 37, और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। इनको दोनों को गुणा तो आप कर ही सकते हैं, करके भाग कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 693.75 इतना रुपया इनको क्या मिल जाएगा ब्याज। ब्याज का मतलब क्या मिल जाएगा आई, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल राशि, कुल प्राप्त राशि, प्राप्त राशि। अब बैंक कितना राशि उनको प्रदान किया जाएगा देखते हैं, तो मूलधन गुणित, यहाँ पर लिखेंगे मूलधन गुणित एन प्लस क्या लिख लेंगे आई। पी का मान कितना है 250, आर का मान कितना, एन का मान कितना है हमारे पास 36, और आई का मान कितना है 693 कितना है 75 रुपया। दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9000 रुपया हो जाएगा, आप गुणा कर लीजिएगा।
प्लस में जोड़ दीजिएगा 693.75 को। ठीक, अभी जोड़ेंगे तो 9000 कितना हो जाएगा, 9693 कितना हो जाएगा, 75 इतना रुपया इनको बैंक के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। आई होप ये पहला प्रश्न जैसा है, आपको ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और बता देता हूं, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बाकी जितना भी प्रश्न और बचेगा उनको आप क्लियर बना के देखिएगा, और जब एक दो प्रश्न आप समझ जाते हैं तो सब प्रश्न आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इस 8.1 में मिश्र धन भी ज्ञात करके देख लेते हैं। अगर मिश्र धन अगर एक का निकालना अगर आपको आ गया तो बाकी आप सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्नावली ऐसा है, और एक ही प्रश्नावली क्या, बाकी हर चैप्टर का हर प्रश्नावली का एक क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं या 2 क्वेश्चन बना लेते हैं तो बाकी जितना भी और प्रश्न बनेगा और उसी के टाइप का बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। ये प्रश्न नंबर 7वां है। जो भी और बचे होंगे 6वां अगर मैंने नहीं बनाया तो बिल्कुल आप बना के देखिएगा, उसी के जैसे अगर बना होगा तो मैंने उनको आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, देखो, किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा खाता के रूप में 20,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजी है तो परिपक्वता के पश्चात किशन को मतलब 1 साल के बाद कितनी धनराशि उनको प्राप्त होगी। जो प्रश्न में दिया उनको छाप लेते हैं। पी बराबर कितना है, 20,000 रुपया। एन 1 वर्ष है, 1 वर्ष मतलब तिमाही बोला है तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। तो मतलब तिमाही कितना तिमाही हो जाएगा, 3 3 महीना का 4 तिमाही हो जाएगा। ठीक है, फिर इनको भी कर लेते हैं। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। तो इनको भी तिमाही में बांट देते हैं तो 4% निकल जाएगा। 4 से वहां उनको डिवाइड किया गया। मिश्र धन का फार्मूला है ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100, और ये है आपके पास एन। ये एग्जाम में हर बार एक प्रश्न पक्का आता है, छोड़िएगा मत। और पहले जो बताया था ना पहला क्वेश्चन, उनको भी मत छोड़िएगा, या वो वाला प्रश्न आएगा या ये वाला, तो दोनों में से कोई एक तो कंफर्म है, मान के चलिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ए हम लोग ज्ञात कर रहे हैं मिश्र धन, पी का मान कितना है, 20,000 रुपया है। ठीक है बच्चों, 20 लिख दिया हमने। यहाँ पर 1 का 1 लिख दिया, प्लस का प्लस, आर का कितना परसेंट है, 4%। अब बटे में कितना है मेरे पास, 100। एन का वैल्यू कितना है मेरे पास, एन का वैल्यू कितना है हमारे पास, 4 है। कितना है, 4 है। ठीक है, देख सकते हैं एन का मान कितना है हमारे पास, 4 है। चलो इसको कटा लेते हैं। 4 एकम 4, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 20,000। 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, 25, क्योंकि ये 25 से कटा है ना हमारा। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा हमारे पास 20,000। ठीक है, मल्टीप्लाई 25 से कम 25, 25 में एक जोड़ेंगे कितना होगा, 26। तो ये हो जाएगा 26 बटे 25। ठीक, और यहाँ पर कितना घात लिख रखा है, 4, मतलब वो 4 बार है उनकी संख्या। फिर इनको करेंगे गुणा, चलो कर लेते हैं। 20,000 गुणा 26 गुणा 26, 4 बार आप करिएगा, ये 26 हो गया। और बटे में हमारे पास हो जाएगा 25 गुणा कितना बार कर लेंगे, 4 बार। अगर आप कटाना चाहेंगे तो बच्चों कटा सकते हैं, चलो कटा लेते हैं। 25 से कम 25, 25 चौक कितना होता है, 100 होता है। ठीक, तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। 8 बार में 200 कट गए। अब कितना जीरो बचा है मेरे पास, 2 जीरो। कितना जीरो, 2 जीरो। एक 25 तो कट गया। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 जीरो तो कट गया। 25 चौक 100 और 25 अट्ठे 200। यहाँ 2 ठो जीरो बचा है, मतलब ये 800 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया हमारे पास, 800 हो गया। फिर इनको कटा लेते हैं, चलो फिर इनको कटाएंगे। 25 से कम 25, और 25 का गुणा हम लोग 32 के साथ करेंगे। आप करके देखिएगा, 800 भागित करिएगा 25, 25 तिया कितना हो जाएगा, 75। कितना बच जाएगा, 5। ये कट जाएगा, हंसी लेना करके जीरो। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, मतलब 32 बार में कट जाएगा। तो ये कुल मिला के कितना बचा, 32। तो यहाँ हो जाएगा 32 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 4 बार हम लोग 26 कर लेंगे। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, 25 गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास, 25, मतलब 2 बार 25 कट गया। अब फिर इनको कटाएंगे हम लोग पुनः गुणा करके, आप फिर कटाएंगे इसको। तो इनको आप
खुद गुणा करके देखिएगा कितना आता है, आप मुझे बताइएगा, आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये हो जाएगा 23,397, 23,397, फाइन कितना हो जाएगा हमारे पास 17। आप इनको गुणा करके भाग करके देख सकते हैं। अब इतना तो काम आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इतना अगर आप काम कर रहे थे, क्योंकि अगर आपको गुणा भाग जोड़ घटा इसमें नहीं आएगा तो आपसे ये चैप्टर आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट, एक वर्ष बाद किशन को जो बैंक है वो कितना धनराशि देगा, देखिए यहाँ 22,000, यहाँ 20,000 दिया था, है ना। अब उनको ब्याज मिला के कितना मिल रहा है, 23,397.17 रुपया मिल रहा है। मतलब उनको ब्याज कितना मिल रहा है, देख सकते हैं आप, 3,397 रुपया उनको ब्याज मिल रहा है ना, क्योंकि वो 20,000 दिया था ना, अब मिल रहा है 23,397.17 रुपया। स्टूडेंट, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग 8.1 को बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। अगर 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 6 प्रश्न मैं बता दिया तो 1-2 प्रश्न और बचते हैं, उनको आप प्लीज बना के देखिएगा, क्योंकि मैं ही बनाते जाऊंगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे ये सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है। इसमें आपका प्रैक्टिस चाहिए, जोड़ घटा गुणा भाग आपको जल्दी जल्दी होना चाहिए, तभी आपको बनेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, आपने पूरा वीडियो के लास्ट तक देखा होगा, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले प्रश्नावली में, अगले वीडियो पर। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।